हिमालय की इन शांत कंदराओं में जब इंकलाब की पहली शाई गिरी तो इतिहास ने एक नई करवट ली। लोग अक्सर कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती, लेकिन आज से करीब 150 साल पहले पहाड़ की कलम ने इस धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया था। यह वो दौर था जब खबरें सिर्फ सूचनाएं नहीं बल्कि सोए हुए स्वाभिमान को जगाने का महामंत्र थी। एक समय था जब संदेश भेजने के लिए यहाँ की पहाड़ियों में कभी ढोल दमाव बजे तो कभी मीलों पैदल चलते राहगीरों के जरिए खबरें एक गांव से दूसरे गांव पहुंची। लेकिन जब बात आई व्यवस्था की आंखों में आंखें डालकर हुंकार भरने की, तो जन्म हुआ उत्तराखंड के पहले देसी अखबार का। दुनिया इसे समय विनोद के नाम से जानती थी, लेकिन हकीकत में यह पहाड़ के आम आदमी की बरसों से दबी हुई वो चीख थी जिसे पन्नों पर उतार दिया गया था। कहने को तो इस अखबार का सफर मात्र 10 सालों का रहा, लेकिन इसका असर ऐसा था कि 125 साल बाद भी इसकी धमक आज भी पत्रकारिता में सुनाई देती है। तो आइए आज समय के पन्नों को पीछे पलटते हैं और चलते हैं इतिहास के उस गौरवशाली कालखंड में जहां उत्तराखंड की हिंदी पत्रकारिता ने अपना पहला कदम रखा, जहां से समय विनोद का सूरज उदय हुआ और जिसने आगे चलकर आज़ादी के आंदोलन की मशाल थाम ली। साल 1868 भारत औपनिवेशिक बेड़ियों में पूरी तरह जकड़ा था। अंग्रेज अपनी नीतियों से पहाड़ का सीना चीर रहे थे। ठीक उसी वक्त नैनीताल की वादियों से एक शख्सियत उभरती है, नाम जयदत्त जोशी। पेशे से वकील, लेकिन रूह से एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्हें कानून की बारीकियों के साथ साथ जनता का दर्द भी बखूबी समझ आता था। जोशी जी ने वो साहस किया जो उस दौर में कल्पना से परे था। उन्होंने समय विनोद की नींव रखी। यह सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं था, यह पूरे हिमालय क्षेत्र की अपनी जुबान यानी हिंदी और उर्दू में छपने वाला पहला समाचार पत्र था। शुरुआत बहुत विनम्र थी, मात्र 32 ग्राहक, जिनमें 17 हिंदुस्तानी थे और 15 यूरोपीय। लेकिन कहते हैं ना कि सच की तपिश को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। महज 2 सालों में यानी 1870 तक इसकी गूंज इतनी बड़ी कि छपने वाली प्रतियों की संख्या 255 पार कर गई। हैरानी की बात देखिए, स्वयं अंग्रेज सरकार इसकी 30 प्रतियां मांगती थी। यह कोई शौक नहीं था, बल्कि यह हुकूमत का डर था। ब्रिटिश शासन को खौफ था कि जयदत्त जोशी की धारदार कलम कहीं पहाड़ों में बगावत की ऐसी आग न सुलगा दे जिसे बुझाना उनके बस में न रहे। और वो डर लाजमी भी था। 1 फरवरी 1874 समय विनोद ने सीधे सत्ता के गलियारों पर भीषण प्रहार किया। अखबार ने लिखा, जब यह देश अव्यवस्था और भ्रम के घोर अंधेरे में था, तब भी ऐसी डकैती और चोरियां नहीं होती थी जैसे आज के इस तथाकथित सभ्य अंग्रेजी राज में हो रही है। जरा कल्पना कीजिए, उस दौर में सीधे तौर पर ब्रिटिश राज की सभ्यता को आईना दिखाना। यह कलेजा सिर्फ एक स्वाभिमानी पहाड़ी संपादक ही रख सकता था। विख्यात इतिहासकार शक्ति प्रसाद सकलानी ने अपनी शोधपूर्ण कीर्ति उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास में इस सत्य को रेखांकित किया है कि भले ही मसूरी से द हिल्स जैसे अंग्रेजी अखबार 1842 के आसपास निकल रहे थे, लेकिन आम जनमानस की नब्ज पकड़ने वाला उनकी अपनी मिट्टी की गंध वाला पत्र सिर्फ समय विनोद ही था। 1871 तक यह पूरे उत्तराखंड का इकलौता हिंदी प्रहरी बना रहा। लेकिन सच की इस मसाल को बुझाने की साजिश से परवान चढ़ने लगी थी। साल 1878 लॉर्ड लीटन का कुख्यात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, एक ऐसा काला कानून जिसका मकसद भारतीय भाषाओं के अखबारों की जुबान को ताउम्र के लिए खामोश करना था। और इसी दमनकारी नीति की भेंट चढ़ गया हमारा अपना समय विनोद। 10 साल का वो बेमिसाल सफर और फिर अचानक एक गहरा सन्नाटा। आज उस अखबार के मूल अंक मिलना एक दैवीय उपलब्धि जैसा होगा। वो पन्ने आज भले ही इतिहास की धूल में कहीं दफन हो, लेकिन उनकी निर्भीकता आज भी यहाँ की पत्रकारिता की रगों में दौड़ती है। पर कहते हैं ना कि विचार कभी मरते नहीं,
समय विनोद ने जो चिंगारी सुलगाई थी उसे 1871 में पंडित बुद्धि बल्लभ पंत ने अल्मोड़ा अखबार के रूप में एक प्रचंड ज्वाला बना दिया। यहीं से शुरू हुआ उत्तराखंड की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का वो महाअध्याय, जिसने आगे चलकर देश की आज़ादी की नींव को हिमालय जैसी मजबूती दी। आज के इस डिजिटल शोर में जब सूचनाओं का अंबार है, हमें जयदत्त जोशी जैसे उन पुरोधाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने उस दौर में सच लिखने का जोखिम उठाया, जब कलम की नोक सीधे साम्राज्यवादी सत्ता से टकराती थी। समय विनोद महज एक अखबार नहीं था, वह उत्तराखंड की अस्मिता का पहला हस्ताक्षर था। वह प्रमाण था कि हिमालय सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि एक जागृत और जीवंत चेतना है।